मुझे बिजनेस का कुछ भी नहीं पता, बट आपने जो बोला ना कि इन्वेस्टर्स होंगे, तो फॉर एग्जांपल कोई मेरे किसी आइडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर लॉस हुआ तो फिर क्या होगा आगे? हेलो हेलो। See, again, I think you are only looking at EBITDA as a metric. हाँ There are other parameters also which which an early stage startup is evaluated against. Number of users, repeat customers, retention rate. EBITDA comes last for an early stage. That's not the number which we look at that early stage. What we ओके, look तो at, फॉर एग्जांपल उसका सक्सेस होगा या फेलियर, वो आपको बिल्कुल उसमें ये नहीं है, यू आर जस्ट मेकिंग अ गेस, राइट? एन no, it's इन्फॉर्म्ड not. गेस। It's not. Maybe you can say informed, but it's not still a guess. It's a calculated decision. कैलकुलेटेड रिस्क, you can say that, right? But for example अभी लॉस हो जाता है, तो फिर क्या करोगे आप लोग? फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग द इन्वेस्टमेंट टू मी, मैंने लॉस कर दिया, अभी आप क्या करोगे? क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी सब चला गया। आपको एकदम एमडी की जरूरत नहीं है, पर एमबीबीएस चलेगा। सो आई एम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। सी, दिस इज अ good question and expected question. So when you start, no, or when you have a passion to reach that goal, problem के साथ जब affiliated होते ना, so take an example of a problem that you are suffering from your own daily life, and you try to solve that. तो आपका ऑब्जेक्टिव यही रहता है वो प्रॉब्लम मेरे लिए सॉल्व करूं और मेरे 10 जगह को सॉल्व करूं, मेरा अचीवमेंट हो जाता है। You don't see that okay 10 कस्टमर्स आएंगे वगैरह, बट हाँ अगर वो सेटिस्फैक्टरी, बेसिकली मैं खुश होना चाहिए कि मैं जो सोचा वो मैं कर पाया, बेसिकली इट्स हेल्पिंग समवन, बेसिकली उसके बाद वो ग्रो हो रहा है, देन समवन इज इन्वेस्टिंग, राइट? समझ में नहीं आया आप जब आपने बोला कि कोई इन्वेस्ट करेगा मुझ में, राइट? तो उसको कैसे पता चलेगा कि आई एम द राइट टू इन्वेस्ट इन? सो ऐसा नहीं होगा कि आप आओ और हम पैसा दे देंगे, राइट? and she is way more critical than I. I can at least give you a chance, no money but chance to explore your idea. Okay, and I think for example हेलो बेटा तू बिना माइक के बोल दे जोर से। कम फॉरवर्ड ना कम। वो एग्जांपल आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपने एक्स कंपनीज में इन्वेस्ट किया है एंड उनमें से कुछ प्रॉफिट में गए, कुछ लॉस में गए, तो आई गेस आप तब तक सस्टेन कर पाओगे जब तक प्रॉफिट वाले आपको प्रॉफिट देते रहेंगे, राइट? आप हाँ, तो स्टैटिस्टिक इज रैंडमली इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टर करता है उसमें एक्सपेक्टेशन है और रिजल्ट ऐसा है कि 2 इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल है व्हिच कवर्स a lot of losses, 8 losses. The startups which are incubated, their success rate is way much more than 2. So 50% startups succeed because they are cultivated and they are mentored. ग्राफ दिखा है वो एक्सपोनेंशियल, वो 10 से वो 50 से फिर 130 मिलियन। नहीं वैसे वो ग्राफ आपको सक्सेस स्टोरी बता रहा है, बाकी बहुत सारे ग्राफ है वो ऊपर नहीं नीचे जा रहे हैं। तो see their selection is very curated, 220 में से 30 नीचे जा रहे हैं। That too not because of the passion, that too because of most probably market circumstances. So इनके पास आते 2000 है, सिलेक्ट 200 होते हैं और ऊपर में से तो 100 1 2 या फिर 10% खत्म हो जाते हैं, ठीक है? तो from that strategy you should know कि मेरा वैल्यू है कि नहीं अगर सिलेक्शन हो गया। And there is another credit, if someone like them is investing, it's way much easier to raise next level of investment because उन्होंने वैलिडेशन ऑलरेडी किया है। जैसे आप इंक्यूबेशन सेंटर में आते हो वो एक वैलिडेशन ही होता है क्योंकि हमने आपका वैलिडेशन किया है इनके लिए, राइट? आपने जो नेगोशिएशन का जो बोला था ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैं नेगोशिएट कर रहा हूं मेरा आइडिया, राइट, तो मैं यही सोचूंगा ना मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, तो वो वैल्यू आती कैसे है, राइट? कस्टमर्स नहीं वो समझ रहा हूं मैं, पर कुछ ग्रो होने वाला है वो तो हमें पता नहीं ना, फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं है। कस्टमर सी, आपके पास एक आइडिया, एक प्रोडक्ट बना दिया आपने, ओला ऐप बना दिया, 10 लोगों ने अपने फ्रेंड्स से यूज किया और पैसे दे दिए, दैट इज वैलिडेशन। दैट इज सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए तो ये वैलिडेशन है। बाद में आप एक कमर्शियल एंगल से बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस प्लान वगैरह बनाने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? एंड डोंट वरी अबाउट लॉस, वी आर हम पहले लॉस ही देखते हैं कि लॉस होने वाला है कि नहीं, उसके बाद प्रॉफिट करेंगे।
And to answer the unsaid question, आपके ऊपर liability नहीं आएगी. Okay. वो रिस्क लेके ही हम लोग But the exit thing you said, right? Exit का मतलब तोड़ देना, right? इसलिए अभी आप ना नहीं करेंगे. exit for the investor. You will never get exit. लेना देना नहीं है, जो भी हो इसका. Right. You Exit means what I invested, जितने मेरे को 100 शेयर मिले मेरी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, वो 100 शेयर मैंने किसी को बेच दी Okay. या वो जीरो हो गए. होगी तो मेरा जो वैल्यू था आपने ले लिया, थोड़ा सा बेच दिया मेरे को, कुछ नहीं दिया. आप उनका जो लॉस है वो नहीं करवा. आप कौन से कॉमर्स में कौन से नहीं, मैं साइंस का हूँ. साइंस का, ठीक है. तो ऐसे वर्क होता है कि एक कंपनी रहती है, उसमें 100% शेयर होल्डिंग रहता है. Right, right, okay. इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग रहता है. तो जब भी आप फंड रेज करते हो ना, दैट्स व्हाई द 4 स्टेप बोलते हैं स्टार्टअप फॉर्मेशन. तो उसमें से 10%, 20%, 5% आप इन्वेस्टर को देते हो इक्विटी, और अगेंस्ट विच दे गिव यू मनी. ठीक है, उन्होंने पैसा दिया, आपके 10% शेयर्स ले लिए हैं, और जब भी उनको पता चला कि ये ग्रो हो रही है और कोई और इन्वेस्टर आना चाहता है, तो उनके 10% शेयर्स वो किसी और इन्वेस्टर को दे देंगे एट अ इंक्रीज्ड वैल्यूएशन. दैट act as an exit to the investor. Okay, समझा. You are always engaged in a startup. You will never get exit. Okay, okay. Right? और एक एग्जिट हुआ तो दूसरा आया. Thank you to both of you. Like, मेरा इसमें कोई फील भी नहीं, मैं ऐसे ही आ गया था. वैसे. ऐसे ही आता है. बट आपने ऐसे आके कुछ क्वेश्चंस पूछे. नाउ यू मे थिंक ऑन दैट लाइन, राइट? Any more questions? I guess when there is a tea break now, tea is served behind. So all those who are, in that mood of having tea, please feel free to have the tea. Tea and biscuits are kept behind. In the meantime, the question answers can keep on going. And immediately after 10 minutes, we'll have our beautiful group of Gowalis Industrial Association people, the representatives from that association, who have started from nothing to where they have reached today. Their experiences they are going to share with you. So हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है. 10 मिनट में आप लोग चाय अपना फटाफट पी लीजिए. अच्छा, अभी देखिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए अभी डिसीजन ऐसा लिया गया है कि आपकी जगह पे चाय आ जाएगी. You just continue with the discussion. Yes. 10 minutes, 15 minutes पीछे ही चाय है. आप लोग जिसको वॉशरूम जाना है वॉशरूम ब्रेक भी ले सकते हैं. बट 15 मिनट्स में शार्प यहाँ पे दूसरा सेशन चालू होगा. इन द मीन टाइम क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू. हाँ, पर्सनली आगे आना है, इधर ग्रुप में बात करनी है, आप कर सकते हैं. Open. अरे उठिए, चाय तो लीजिए जाके पीछे से. बोलिए. You're from Mumbai University, right? So we are like academicians. What kind of help we'll get from Mumbai University? We have startup idea, and I have had patenting experience in Europe, in the European Union. So there, what we had, we got help from patent attorneys over there. So they helped us in drafting the patent, and entire process they were with us. Okay, because there was an industrial partner as well that time. Right. So they didn't take up the patent, so university took the patent, and they helped us in drafting the patent. So right now what we are having an idea. So how does Mumbai University how do they will help us in patenting process? Right. So the process is, our IPR cell is there. The patenting process idea से लेके कुछ idea पे patent नहीं मिलता, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है. Yeah. Proof of concept we will show. Yeah, exactly. So that thing that you want to patent, you will be facilitated with the patent attorney, like you said. Yeah. There is a certified attorney by the IP board. So you also have those patent attorneys at Yes. Mumbai University. So that is part of our innovation. Okay, that is a part of investment. Thank you. And it is open to all. So how, like, we can approach you anytime, and there will be some fee, or it will be There will free? be minimum fee. There will be minimum fee. You cannot match it anywhere in the surroundings. Oh, so that's why, like, I'm aware of the patenting process, Right. but not here, like, but right now we have some ideas. That handholding will be provided. So we can come and present you the proof of concept. Right? Yes. So thank you so much. Guys, ask. Wait. Yes. Ma'am.
you are an investor and you are investing in a company and you know the vision of the company and even if it is going in loss, so how will you have help from your side for that company to be profitable? What are the reasons for loss? Whatever loss may be. So that needs to be fixed. Now that is where we will work. That we'll identify and then work on it. One more question, sir. Actually, how does it work? Like over there, it was 1/3 goes to the department, 1/3 goes to the investor, like inventors, and 1/3 goes to the investor. Distribution here. Once you are incubated, Yeah. incubation center doesn't take fees in the morning. No, I'm coming to that. So the engagement model is we take equity into the startup because that's what you have in the beginning. We are betting and we are putting our scheme together to help you grow. Yes. Right. Yes. Until and unless you grow, our equity is nothing. Correct. So prioritizing your goals first, so that you can use that capital, bootstrap capital, for your core purposes. Later, once we facilitate all this from our ecosystem, you just have to pay government with a minimum professional fees with the ecosystem partner. That is the benefit of an incubation center. Right? We will not get any monetary value. The inventors. 80% of the patent cost is subsidized via the incubator to the incubator. Okay. So this route is critical. Via the government doesn't give directly to the innovator. Via incubator, a lot of schemes are routed because they have that validation at the incubation. Okay, there it was a different story altogether. So academic patents, universities and academicians will take into. The startups is a different. Okay. So the incubation center, you first give them your incubation engagement, and then all the facilities can be available. Okay. Thank you. Yes. Can you come ahead? Yeah, please. मेरा जो आइडिया है वो आगे आ जाइए बेटा, आप आगे आ जाओ। आप आगे हेलो, आपने किसी ने पूछा था ना वो बाइजू बेटा, वो लड़का पूछ रहा था, बेचारे को बिठा दिया। सर मेरा जो आइडिया है वो रिलेटेड टू फ्यूचर अभी मैं अभी आगे जाकर माइक सामने रखते हो तो काम चालू मेरा जो आइडिया है ना वो फ्यूचर से रिलेटेड, जैसे कि अभी आगे जाकर हम लोगों को मालूम नहीं है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसकी रिसोर्सेज कमी होने वाली है। तो जैसे मेरा आइडिया है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो आगे जाकर उसका फ्यूचर होगा क्या नहीं, उसका मुझे कुछ अभी तक आइडिया प्रॉपरली नहीं है। और जैसे अभी देख रहे तो बहुत ही ज़्यादा जितने ब्रांड्स आ रहे हो ईवी के लिए आ रहे हैं, तो समझो अगर मैंने मेरा आइडिया आपके सामने रख दिया मतलब मैंने एक स्कूटर बना दिया नॉर्मल और आपके सामने रख दिया, तो आप उसको देख आइडिया कोई चुरा लेगा ऐसा कोई सोच। हाँ तो जैसे ना बहुत सारे लोग यही एक वीक की वजह से अटकते हैं। आइडिया चुराने का एक चीज है, बट उस पर काम करके वो सक्सेस करना एक डिफरेंट पैशन लगता है उसमें। अभी आप ओला का आइडिया चुरा सकते हो, खाली ऐप है, टैक्सी ड्राइवर से उनको बोलो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और आप चलाओ, बट आप कर रहे हो चुरा तो नहीं सकता क्योंकि वो लोगों ने पेटेंट कर लिया रहेगा। नहीं करते। ओला उबर डर करते यार, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो ओएसएस हाँ ओपन सोर्स मतलब open source means anybody can use those source. And even if there are different white label softwares that can facilitate whatever that Ola app is doing on your name. So don't worry about someone else stealing your idea. Because it's your idea, you are committed to it, and that's why starting. You have to persevere. They will follow even if they start. Right? Have that risk-taking ability or that courage to pursue your passions, and everything else is मुझे sideline. ऐसा क्या अलग करना पड़ेगा जिससे आप मतलब फंडिंग मेरे को दे सकते हो? पहली बात तो आप मार्केट रिसर्च करो क्या क्या चालू है,
कितने कितने आप बाइक का ईवी बाइक पे कर रहे हो तो कितने कितने प्लेयर्स है, उनके पास क्या क्या एसेट्स है, उनके पेटेंट्स क्या है। फिलहाल जो भी है ना मतलब मार्केट में वो 7 ही है। उनका बिजनेस मॉडल स्टडी करो, उनके वैल्यूएशन स्टडी करो एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाई दैट वैल्यूएशन इज रिच। कितने साल का समझो मेरा प्राइसिंग बेस रहेगा तो मेरा ज़्यादा सेल्स होगा तो आप म्यूचुअल फंडिंग कर सकते हो। दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। प्राइसिंग लेस तो ओला स्कूटर का भी है। उसके ऊपर You have to find one first part of the question में execution matters. Then instead of the fear of sharing any information, you need that advice from experts. From अगर आप EV में जा रहे हो, आप you will speak with someone from that background, from that that expertise. So don't shy away, as he said, from sharing the information because it will get stolen. Execution matters also. That is only you who can do it. लेकिन मेरे को कोई मतलब इन्फॉर्मेशन दे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए देना पड़ेगा ना, अगर आप किसी से पूछोगे तो ही तो पता चलेगा ना। लेकिन अगर मैं पूछ नहीं गया लेकिन मेरे को इसने कुछ पता है सब कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स ये क्वेश्चन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स है। सिट विद यू, वी अंडरस्टैंड यू व्हाट यू आर डूइंग, वी फैसिलिटेट यू विद द रिसर्चर हु इज वर्किंग इन ईवी डोमेन और द इंडस्ट्री पार्टनर हु इज वर्किंग इन दैट, राइट। सो इट्स लाइक बिजनेस कंसल्टिंग। आपको नेक्स्ट को क्या करना है ये भी बता देंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो मार्केट में है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो एंगल से वो बता रहे हैं, वो विद देयर एक्सपीरियंस दे आर कंसल्टिंग यू। तो योर लर्निंग प्रोसेस इज एक्सेलरेटेड। कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ बताएंगे, सब कुछ नहीं पता टर्नओवर है तो वो आपके दिमाग में बताएंगे। तो जब तक आप एंगेज नहीं होते, तब जब तक आप रिसर्च नहीं करते, रिसर्च बराबर है, बट इट्स एज सिंपल एज गोइंग ऑन देयर वेबसाइट्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट आर द न्यूज आर्टिकल दैट आर पब्लिश्ड, उन्होंने कितना फंडिंग रेज किया, कितने साल से वो चालू है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेक करो, वो जो भी सक्सेसफुल यूनिट है वो 5-6 साल पुराने, मतलब 5-6 सालों के बाद उन्होंने फंड रेजिंग किया है, राइट। तो ऐसा नहीं कि वो कल थॉट आया और नेक्स्ट वीक में मैंने फंड रेजिंग किया, तो बहुत सारा टाइम लगता है और 5-6 साल कोई भी आइडिया चुराने वाला मार्केट में रहेगा। But how they survive for 6 years? Bootstrapping, bank fools, FFF बोलते हैं हमारे फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स, इन्वेस्ट करते हैं उनके। लास्ट टाइम कभी भी फादर इन लॉ रहता है, बट अभी वो भी चेंज। I guess when we have the further sessions, probably more questions that you have, शायद उनके आंसर्स जो है हमारे आगे के सेशन से भी शायद आपको मिल जाएंगे। So we all can then now, since everybody has had their tea, biscuits, why don't you all settle down in your respective places? I request all the ones who are standing at the back side to please come ahead and settle down. Thank you, sir. Thank you, ma'am.